आज आंतरराष्ट्रीय योग दिन आहे आणि त्यामुळे कोणता योग करावा असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर त्याचं उत्तर या कार्यक्रमामध्ये तुम्हाला मिळणार आहे। योगगुरू बाबा रामदेव यांच्याशी विविध योग प्रकारांच्या संदर्भात संवाद साधलाय एबीपी नेटवर्कनं। पाहूया। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका है और इस समय आपका चैनल एबीपी न्यूज एक बेहद खास योगशाला में मौजूद है। मैं रोमाना इसार खान और मेरे साथ मेरी दो सहयोगी हैं। स्नेहा को आप देख रहे हैं, हर्षा को आप देख रहे हैं। हम जिस योगशाला में मौजूद हैं ये कोई सामान्य योगशाला नहीं है जी, ये योगशाला बेहद खास है क्योंकि देश दुनिया में योग को घर घर पहुंचाने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव जी की ये योगशाला है। स्वामी जी बहुत रोमाना जी, हर्षा जी, स्नेहा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और अभिनंदन इसलिए भी है कि इस बार हमारे प्रधानमंत्री इस इंटरनेशनल योग डे पर श्रीनगर में है। इसलिए मैं चाहता हूं योगवाद अध्यात्मवाद के साथ राष्ट्रवाद के स्वरों से ही शुरुआत करते हैं। उसी से शुरू हो जाए। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। और देखो ऊपर देखो कैसे जबरदस्त योग हो रहा है। इधर देखो सूर्य नमस्कार हो रहा है। यहाँ ये नटराज आसन, पूर्ण नटराज आसन, बेटियों को तो इधर देखते ही एक अलग ही यहाँ पर सौंदर्य नजर आ रहा है। चाहे ये मेरे सामने वाली बेटियां हो या मंच के ऊपर। और जिस सौंदर्य का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं इन बेटियों को देखकर गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और जरा जल्दी से ये देखिए स्वामी जी, योग दशक, क्योंकि आप वो शख्सियत जिसने योग को घर घर पहुंचाने का काम 5 दशक और हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्सियत जिन्होंने योग को यूएन के जरिए अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। और इस बार जिस तरीके से आपने कहा कि जो थीम है वो व्यक्ति और समाज के लिए योग, व्यष्टि और समष्टि के लिए, स्वयं के लिए और सबके लिए योग, योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल। फ्री फॉर ऑल। और 2047 तक जो विकसित भारत का सपना लेकर देश चला है, उसके अंतर्गत जिस तरीके से श्रीनगर में इस बार मुख्य आयोजन रखा जा रहा है, आपको क्या लगता है इससे वो योग से जोड़ और देश को एक योग साथ के दो अर्थ लेकर- है जी, युजिर योगे युज समाधौ। योग से जुड़ जाए जाति जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। अच्छा देखो, आप इस्लामिक कुल में पैदा हो गई, मैं हिंदू कुल में पैदा हो गया, स्नेहा हर्षा भी किसी न किसी कुल वंश से आए, लेकिन हम सबकी बॉडी एक है, सोल एक है। ये एकत्व, सह अस्तित्व, सामंजस्य, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और यूनिटी। यूनिटी इज योग। तो अब देखो यूनिटी के साथ ये बेटियां भी क्या गजब है साहब। इधर ये तो ये एक अलग तरह की यूनिटी है, यहाँ लड़ाई नहीं हो रही है, ये कुश्ती हो रही है। इसको देखकर मुझे ध्यान आ रहा है कि अब तो कोशिश ये की जा रही है कि ओलंपिक में भी योग को स्थान दिलाया जाए, उसको लेकर भी भारत प्रयास ये हाँ, इसमें ये हमने किया जी कि योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन, योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन की शुरुआत हमने की। हमने मोदी जी के सामने प्रस्ताव रखा, उन्होंने हमारा प्रस्ताव मान्य किया। और अगली बार जब आप मेडल देखेंगे ना कॉमनवेल्थ गेम में और अलग अलग प्रकार के ओलंपिक्स हैं, उसमें भारत योग में मेडल लेकर के आएगा। चाहे वो देखो ये वाला योग है ना, इसको बोलो मलखम्ब योग, वो है रस्सी पर योग, रज्जु योगा, खम्भ योगा। उसका नाम क्या बताया? रज्जु योगा। हाँ, रस्सी को रज्जू बोलते हैं ना, वो रज्जू योगा। इधर ये मलखम्ब योगा है। और बाकी तो ये सूर्य नमस्कार बच्चे 1,000 बार करते हैं। ये जो सूर्य नमस्कार चल रहा है ना जी, ये ऐसे साधारण नहीं है। ये तो एक एक अभ्यास, उसके लिए साधना तो पड़ता है अपने तन मन को, जीवन को। तो स्वामी जी जो इस बार की थीम है ना, व्यक्ति और समाज, इसी को लेकर मेरी दोनों सहयोगी जो हैं वो तैयार हैं अपने अपने सवालों के साथ। तो मेरे ख्याल से व्यक्ति से पहले शुरुआत करते हैं। हर्षा, स्ट्रेस लेवल आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों में, क्योंकि जो वर्किंग लोग हैं उन्हें काम बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे में एक्सरसाइज का जो वक्त है वो बहुत कम मिल पाता है। तो ऐसे में कोई ऐसा आसन जो टिप टू टो आपको मदद करे, तनाव दूर करने का आसन, भाग दौड़ भरा जीवन, तो और उसमें अभी मेरे साथ करेंगी ना? अब हम लोग तो इस तैयारी से आए नहीं है कि आपके साथ करें, पर लेकिन जितना आप संभव करेंगे। हो पाएगा जी, हाँ। उतना जरूर कर पाएंगे। ये अच्छी बात है, रोमाना ना नहीं बोलती है। तो
यदि हो जाए अपने से तो शीर्षासन करो। हाँ? शीर्षासन, सर्वांगासन, ये तो सब एडवांस पोस्चर चल रहे हैं। हाँ? चलो एडवांस इधर चलने देते हैं, आप बैठो। बैठ करके आप अनुलोम विलोम करो, ये स्ट्रेस को रिलीज कर देता है। एकदम स्ट्रेस रिलीज हो जाता है सांस लेते ही ना। चाहे वज्रासन में बैठ जाओ, चाहे सुखासन में बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ के कर लो, चाहे चलते फिरते कर लो, आंख खोल के कर लो, आंख बंद करके कर लो। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत, और जिनसे बन पाए वो शीर्षासन। चलो बच्चों शीर्षासन करो, शीर्षासन कर लो ऐसे, ये बड़ा अच्छा, ऐसे ये। अब इसके करने वाले को तो कभी स्ट्रेस होगा ही नहीं, ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन भी पूरा रहेगा। और शीर्षासन देखो, ये बेटियां भी कितना अच्छा कर रही है, पद्म शीर्षासन। ये जिससे जितना ये शीर्षासन और सर्वांगासन बहुत जबरदस्त होते हैं। शीर्षासन, पेट खाली होना जरूरी होता है महाराज जी इसके लिए ना। ये पेट तो खाली कईयों रहना का तो चाहिए। पेट ही नहीं खाली होता है। सुबह सुबह खाली पेट करना चाहिए, शाम को खाने के 4-5 घंटे बाद भी कर सकते हैं। चलो सर्वांगासन, हलासन भी करो, ये एकदम स्ट्रेस को रिलीज कर देते हैं। और जरा मुस्कुरा लो, जैसे हर्षा तो सदा हर्षित ही रहती है, और स्नेहा भी स्नेह से, प्रेम करुणा वात्सल्य से आपूरित है। और रोमाना जी को मैं देख रहा हूँ पिछले 20 सालों से 15-20 साल हो गए, है ना? ऐसी की ऐसी है, बस थोड़ा और योग करेंगी तो ऐसी की ऐसी रहेगी और 50 साल तक। आप मुझे बताइए, आपने इतने सुंदर तरीके से अभी शीर्षासन किया है, और अभी जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें बहुतों का शीर्षासन हो गया। हाँ, इसी पर मैं आना चाह रही थी। उसमें बहुतों ने बहुतों का शीर्षासन करा दिया। हाँ, किसी का हो गया, किसी का करा दिया किसी ने, कोई जीत गया, कोई हार गया। पहले तो योग कहते हैं समत्वम योग उच्यते, हार में, जीत में, सत्कार में, तिरस्कार में, मान में, अपमान में, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, सम रहना ही तो योग है। इसलिए हार जीत तो राजनीति में होती रहनी चाहिए और हो भी रही है। एक शब्द में आज आपको देता हूं, ये जो पॉलिटिक्स में बोलते हैं ना, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष। तो विपक्ष को विपक्ष ना, तो विपक्ष माने अपोजिशन, फिर तो लड़ेगी। तो विपक्ष को अब आप लोग मीडिया में कम से कम एबी पर, ये एबीपी न्यूज आगे आगे तो आप एक काम कर दो, विपक्ष को प्रतिपक्ष कहना शुरू कर दो कि भाई इनका एक पक्ष है, ये दूसरा पक्ष ही है, ये लड़ाई नहीं, ये अपोजिशन नहीं है, ये विपक्ष नहीं है, विपरीत पक्ष नहीं है, प्रतिपक्ष है। इसको कहते हैं वैचारिक लोकतंत्र। क्या कहते हैं? यही बात वैचारिक लोकतंत्र, मोहन भागवत जी ने भी कही। वैचारिक लोकतंत्र ये है, हाँ, हमारा सांस्कृतिक लोकतंत्र, ये है राजनीतिक लोकतंत्र भी, पक्ष प्रतिपक्ष, और ये हमारी दार्शनिक प्रक्रिया है। आप जो श्रद्धेय मोहन भागवत जी की बात करें, उन्होंने भी कहा ये तो हमारी सनातन शाश्वत परंपरा है, पक्ष और प्रतिपक्ष, ये अच्छे शब्द है। ये जो विपक्ष कह करके, अपोजिशन कह करके रोज गुत्थम गुत्था रहते हैं ना, वो स्वस्थ लेकिन लोकतंत्र महाराज जी, जो आप गुत्थम गुत्था शब्द कह रहे हैं वहीं से निकल के आते हैं। ये जो गुत्थम गुत्था होने वाली सिचुएशन है, ये इतना गुस्सा, हम लोग तो खबरों की दुनिया में है, आए दिन ऐसी ऐसी खबरें पढ़ते हैं, समझ में ये आता है कि लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी बहुत ज्यादा आने लगा है। और दूसरी चीज जो सोसाइटी के लिए योगा वाली बात आती है, योग जो समाज के लिए है, आपने भी नोटिस किया होगा, कोरोना ने लोगों को भीतर भीतर जीना सिखा दिया है। लोगों की सोशल स्किल वैसी नहीं रह गई है, सोशल एंग्जाइटी, ऐसे ऐसे वर्ड, एंग्जाइटी मतलब ये बेचैनी, लोगों के भीड़ में बेचैनी, तो उन लोगों को योगा तक लाने के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा सा लंबे सांस लो, थोड़ा छोड़ो सांस, थोड़ा गुस्सा छोड़ो, क्रोध छोड़ो, हिंसा छोड़ो, प्रतिशोध छोड़ो। योग क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग। और लोगों की भीड़ में होने वाली एंग्जाइटी के लिए ऐसी प्रॉब्लम कई लोगों को हुई है। हाँ, तो इसके लिए हमको एक तो एंजाइटी के लिए अनुलोम विलोम की भ्रामरी के उद्गीत के साथ साथ शीतली शीतकारी, जीवा बाहर निकाली, बड़ा इजी है, करके देखो रमान जी, जीवा बाहर निकालो,
बिल्कुल एंजाइटी नहीं है, बहुत अच्छा लगता है भीड़ में। और शायद ये गर्मी में शरीर को ठंडा ठंडक भी रखता है, इसीलिए हम इसका शीतली शीतकारी है। तो जी। हम लोग ये जो समाज महाराज जी, में थोड़ा सा। वह मनुष्य जी। और बहुत तरह की जो उथल पुथल चल रही है ना, हाँ जी। इससे देश को बचाने के लिए एकमात्र साधन है योग। योग करेंगे ना तो समाज में जो मन मुटाव है, जातीय विभाजन, भाषाई विभाजन, मजहबी विभाजन और राजनीतिक भी विभाजन, ये योग का मतलब है सब कुछ जोड़ना। मैं इस पर आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले इस महिलाओं से संबंधित खासतौर से एक प्रश्न है जो आपके लिए लेकर आए हर्ष। आजकल महिलाओं को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, पीसीओडी की समस्या रहती है, पीसीओएस की समस्या रहती है, तो ऐसे में क्या योग उनके लिए परफेक्ट रहेगा? साथ ही मैंने देखा है आजकल लोग जिम की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। जिम जाने से आज तक किसी का पीसीओडी ठीक नहीं हुआ। जिम जाने से किसी का ना कोई एक आदमी नहीं मिला होगा आपको जिसने कहते मेरी बीपी की टैबलेट छूट गई। कोई एक आदमी नहीं मिला होगा जो कहता हो कि मैं नॉन डायबिटिक हो गया। हम मंडूकासन कराते हैं ऐसे, हम पवन मुक्तासन कराते हैं, मंडूकासन पवन मुक्तासन कराते हैं। हाँ? आप करके देखो, देखो बैठो, आपको भी करवा देता हूँ। हाँ, मंडूकासन ऐसे, पवन मुक्तासन, नॉन डायबिटिक कर देते, कपालभाति से, सिस्टोग्रिड से, नारी कांति से, दशमूल से, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी, यूट्रस में पावे ओवरी में सिस्ट फिलिपियन ट्यूब बंद, ओवम नहीं बनना, बनने लग जाता है, इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है। आप जरा बताएं, इसका नाम है राज कपोतासन। जरा इसके बच्चों फायदे से। क्या होते हैं? इसके फायदे ये हैं कि इससे पूरी स्पाइन का पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस, पूरी बॉडी पर कंट्रोल। अच्छा, इसका बिगिनर वर्जन बताइए महाराज जी, जो शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो एडवांस है। सीधा कर दो भाई। हाँ, अब देखो ऐसे बैठे, जिसने कभी ना किया वो कहाँ से शुरू करे? ऐसे ही दूसरा पैर सामने से मोड़ा, एक पैर को ऐसे सामने से मोड़ लिया, इसको कहते हैं दंडासन। सामने से पैर सीधे किए, फिर एक पैर पीछे मोड़ दिया, एक पैर दूसरे पैर से सटा दिया, दूसरा पैर पीछे से उठा दिया, उठा करके सिर से लगा दिया। अब ये तो फ्लेक्सिबल बॉडी है इसलिए हो जाए। फ्लेक्सिबल बॉडी है और इसके जरिए बैलेंस भी बहुत अच्छा बनता है। मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि अभी जो नतीजे आए ना, 2014 में जो सरकार अपने दम पर बहुमत वाली, 2019 में उससे ज्यादा बहुमत वाली, लेकिन अब की बार जो सरकार बनी है तो बीजेपी के पास अपने दम पर तो पूर्ण बहुमत है नहीं, और हर तरफ से सीख यही दी जा रही है कि संतुलन बनाकर चलना होगा। तो ये योग वाली सरकार है। बाबा जी, ये योग वाली सरकार है और इसके लिए आसन बिल्कुल योग बिल्कुल वाली, सरकार। क्योंकि अभी मिलजुल तक के रहो। अभी तक हठ तो योग तो नहीं सुखासन होगा। था ना, दोनों बार 14 में भी और 19 में तो सुखासन। जनता ने सुखासन में बिठाया। हाँ, इस बार कौन सुखासन सा वाला आसन? सिंहासन था, इस बार कौन इस सा बार वाला योग वाला आसन है। ताड़ासन मुझे लगता है बैलेंस बनाने वाला। हाँ, ये है वृक्षासन, वृक्षासन ये वाला। अब ये इसमें बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। शाखाओं को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, हाँ, और थोड़ा स्थिरता चाहिए, धीरज चाहिए, हाँ? और बैलेंस चाहिए। ऐसे बैलेंस बना ले। और बैलेंस तो बनाना, जब योग करना आता है मोदी जी को तो बैलेंस बना लेंगे, नहीं तो इसी कहीं नहीं जाने वाले। कुछ लोग 2.5 साल में सरकार गिर उनको जाएगी। कौन सा आसन करना चाहिए आपके लिहाज से? अब आप लोग जो है ना इतना उनको बदनाम कर दिए हो, पलटू राम, पलटू आसन। पलट आसन तो उनका बोलते हैं अगर favorite आप इन आसन है। बच्चों से कोई एक ऐसा आसन करा लें जो देखो सियासतदानों को संदेश दे। करता है, ए निपुण इधर आओ, 2 पलटी मारो, देखो कैसे पलटी मारते हैं। ये नीतीश जी वाला हो रहा है पलट आसन। हाँ देखो, अरे राम 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 राम। इतनी तेजी से ये तो गुलाटियां खा रहे हैं। ये बिहार की राजनीति को आपने योग के फॉर्म में समझाने की कोशिश करती महाराज जी। बाबा अरे ये बस। जो हाथ पीछे करके इस पे कर रहा है। जो पीछे चल रहा है क्या वो धन्यवाद। पंचकर्मा है? हाँ, ये तो चल रहा है, ये बेटियां हैं, वो कहते हैं ना हमारी छोरी छोरा आता है कम नहीं। तो ये हमारी छोरी है, बेटियां हैं। और ये- महाराज जी, हरियाणा में 5-5 का मुकाबला, 5 सांसद हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बराबरी की लड़ाई चल रही है? नूरा कुश्ती। अरे राम 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 राम, अब हरियाणा को बीच में ले आए तुम। ये है क्यों, आपका गृह क्षेत्र? श्रृंगी चिकित्सा, जिनको भयंकर कमर में दर्द होता है ना, अच्छा, 10 साल का दर्द 10 मिनट में गायब। सciatica, लोमोस्प्लाइटिस, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, और जिनको पूरा शरीर अकड़ जाता है ना एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, वो भी अच्छा हो जाता है। इसको प्रेशर बना करके ऐसे खींच दिया, फिर इसमें अंदर टाँच लगा करके और फिर गंदा खून निकालते हैं। ऐसे ये देखो, ये लीच लगा रहे हैं, लीच वाला इलाज। ये लीच जो है जोंक, हाँ?
ये आराम से, दर्द तो नहीं हो रहा, सुई जैसा होता है हल्का सा। ये खून पी करके 50-50 ग्राम खून पी लेती है अंदर का। ये वेरिकोज वेंस के लिए, कहीं पर भी बॉडी में, कहीं कोहनी में, गर्दन में, कहीं पर भी दर्द है उसके लिए। और ये तो पूरी एक साथ 10-20 सुई चुभोते हैं और इसमें करंट भी छोड़ते हैं। इसका नाम एक्यूपेंचर है। ये भी बड़ी जबरदस्त है, ट्रेडिशनल आपको डर नहीं चीज लग है, मर्म चिकित्सा। पर बाबा जी एक बार जब इस तरीके की चीजें चलन में आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं इनका गलत इस्तेमाल भी होने लगता है। आपके यहाँ ये सब जो हो रहा है नहीं तो वो प्रशिक्षित लोग हैं जो कर रहे हैं। डॉक्टर है, BNYS किया इन्होंने, पूरा 5 साल पढ़ाई की है, फिर 5-10 साल इसकी प्रैक्टिस की, उसके बाद ये लगा रहे हैं। डॉक्टर विवेक है। तो इसीलिए कितने साल हो योग गया? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए लगाते हुए एक्यूपंक्चर। किस किस में फायदा करता है? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में और बैक एक। लोअर बैक एक में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, और कहीं भी पेन हो, वो माइग्रेन का हो, हेडेक जनरली एक हो रहा है बहन या आज मेरे से मिली, वो बोली मेरे को तो स्वामी जी 10 साल से नींद नहीं आई थी, एक्यूपेंचर करवाया, सुबह हिला के उठाना पड़ा। नींद वाली समस्या पे नींद के लिए भी अच्छा है। ये बहुत अच्छा क्योंकि है। इसको कहते हैं इंसोम्निया, नॉस्टैल्जिया, न जाने कितने शब्द आजकल नए नए तो नहीं है सिरोधारा लेकिन ना, पॉपुलर हैं। ये बिल्कुल ब्राह्मी घृत relax हो से, जाती है body। हाँ ब्राह्मी घृत से भी कराते हैं, कोकोनट वर्जिन ऑयल से भी कराते हैं, दूध से भी कराते हैं, दूध से। महाराज जी खीर। घर पे आसानी से हो पाए ताकि नींद अच्छी आए, ये जरूर जानना है आपसे। हाँ तो घर पे पत्नी लेट जाए और पति उसके सिर पर ऐसे टपका दे गिलास से, या वो जग आता है ना, जग है ना जिसमें लोग और चाय खाली होने पे परोसते छोड़ना नहीं है ना। तो मैंने बोला पत्नी लेट जाए, पति करे। पतियों को थोड़ी सेवा करनी चाहिए पत्नियों की, तो उनको स्वर्ग का लाभ मिलता है। तो इधर ये बच्चे सूर्य नमस्कार सैकड़ों बार कर चुके हैं। ऐसे सूर्य नमस्कार करने से ना अब इससे पूरा शरीर का व्यायाम हो जाता है। एक बाइसेप, ट्राइसेप, पेट। बिल्कुल, ये बाबा जी, बाइसेप्स। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आजकल बड़े वीडियोस ऐसे आ रहे हैं कि बिल्कुल तंदुरुस्त व्यक्ति और अचानक से किसी शादी ब्याह के किसी को मौके हार्ट पर अटैक हो नाच गया, रहा ब्रेन है, स्ट्रोक गा हो रहा है गया, और देखते कार्डियक देखते अरेस्ट वो हो गया। गया, एकदम चला गया। मतलब ये यहाँ पर युवा हैं और ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनको देखकर मेरे मन में ये ख्याल आया, इससे बचने का उपाय बताइए। और ये सब हो क्यों रहा है इतना ज्यादा? देखो, एक तो कोरोना के समय लोगों ने हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड, एंटीबायोटिक्स, फिर डबल वैक्सीनेशन, फिर बूस्टर डोज। अब देखो बच्चे तो ये एक साथ इसको स्तूप बोलते हैं, अलग अलग कितना सुंदर लग रहा है ये। हाँ। और ये कितना सुंदर लग रहा है, ये पूर्ण उष्ट्रासन है। जी हाँ, तो ये हार्ट अटैक ना है इसके लिए कम से कम 3 अभ्यास कर सकते हैं। देखो खड़े खड़े ये कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, ये हार्ट के लिए ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे, और फिर अरे इधर तो ये उलझ ही पड़ी है अभी। हाँ, द्विपाद ये कौन सा ग्रीवासन। आसन कर रही हैं? ये तो गर्भासन कर रही है। क्यों कहते हैं इसे? पद्मासन में बैठ के हाथ बीच से निकाले और कान पकड़ लिए। और हार्ट के लिए आप बता रहे थे जी। ये गोमुखासन बड़ा अच्छा है ना? तो हार्ट के लिए गोमुखासन अप्रतिम है। ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, कितना आसान है। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसे रखा। अब ऐसे कठिन तो ये जो ना पहले तो गर्भासन था, सुप्त गर्भासन है। इसमें तो ऐसे लगेगा अनलॉक करने के लिए छुड़ाना पड़ेगा इनको। ऐसा लग रहा है एक- शरीर में कोई हड्डी नहीं बची है। बिल्कुल। एक मेरा सवाल था, और हार्ट के लिए शवासन में हाथों के पोजीशन को लेके काफी कंफ्यूजन रहता है कि हाथ कुछ इस तरह होते हैं या फिर उल्टे होते हैं। हाथ ऐसे शवासन में तो ऐसे रहने चाहिए। देखो एकदम सिंपल है। ऐसे जो ऐसे करके सोते हैं, ऐसे करके सोते हैं, ऐसे करके सोते हैं, ऐसे करके सोते हैं, और कुछ तो पूरा पोजीशन भी गाड़ लेते हैं, पता नहीं कैसे, ऐसे पूरा पैर छाती में घुसा करके। ये ठीक नहीं है। तो हार्ट के लिए तो मैंने देखा है, हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स होते हैं। अर्जुन की छाल दालचीनी से, अर्जुनारिष्ट से, सिंपल सी चीजें। लोगों में अंधविश्वास है कि हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स नहीं होते। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस रिवर्सेबल डिजीज नहीं है। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस की समस्या है, एलोपैथी की या आयुर्वेद की, योग की समस्या नहीं है। अपने पुरखों ने जो हमें ज्ञान विरासत दी है ना। देखो राजनीति में वोट कम ज्यादा है वो अलग बात है, लेकिन जैसे मोदी जी एक शब्द बोलते हैं ना, विरासत और विकास। विकास भी विरासत भी। तो ये अपने पूर्वजों की जो विरासत है ना योग आयुर्वेद की, ये बड़ी जबरदस्त है। हर्षा जी, हर्षा, हर्षा जी, स्नेहा जी,
इससे स्नेह करना चाहिए। स्नेह लता हूं मैं, तो स्नेह की लता चढ़ती रहनी चाहिए। ऊपर हर वक्त ग्रो करती है। बाबा जी आपने अभी शवासन किया, जो विपक्ष है वो भी 10 साल तक शवासन ही कर रहा था, लेकिन अचानक से ये राहुल गांधी के चलासन का असर था कि विपक्ष जो है अब ऐसा लग रहा है कि खड़ा हो गया। रोमाना जी ने शवासन से चलासन चल पड़े, यात्रा की उन्होंने पूरे भारत की। यात्रा करी। इसीलिए मैंने कहा जी। तो देखो पुरुषार्थ का फल तो मिलता है। अब मैंने एक बार ऐसे ही उनके बारे में बोल दिया था कि भाई देखो जो पुरुषार्थ करेगा उसका फल तो मिलेगा। तो लोगों ने बोला राहुल गांधी की बड़ाई की। हम पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष में पढ़ते ही नहीं हम, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में है कि जो कर्म करता है ना, पुरुषार्थ करता है, उसको फल मिलता है। तो मिलता है। भगवान की खुदा बोलो, अल्लाह ऑलमाइटी गॉड बोलो, या जो परमेश्वर को नहीं मानते, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, कर्म फल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नेचुरल जस्टिस है जी। तो जो उन्होंने पुरुषार्थ किया जी, उसका फल तो मिला है। और मुझे लगता है अब बीजेपी भी और पुरुषार्थ करेगी, सभी दल पुरुषार्थ करें। हम तो लोकतंत्र में पक्ष प्रतिपक्ष दोनों को सबल देखना चाहते हैं। बिल्कुल, और लोकतंत्र उसी से मजबूत होगा और करने से ही होगा। हाँ, ये यही बात वो तो मंत्र है जो मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय मैंने योग 50 दिवस सालों पर। से मंत्र दिया, बिल्कुल, एक बार जरा दोहरा दीजिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आपके संदेश के साथ। करने से ही होगा और योगा से ही सब कुछ होगा। ये रोग, ये दुख, ये दरिद्रता, समाज में तमाम तरह की समस्या, एक योग से अनेक समाधान होंगे। अकेले योग करें, सबके साथ मिलजुल के योग करें, ये तो कपल योग हो रहा है, पेयर योग हो रहा है। ऐसे ऐसे योग जिसमें मतलब एक अद्भुत नजारा बनता है। जी। तो स्वयं भी योग करें, समष्टि को भी, सबको भी योग के लिए प्रेरित करें, तो मुझे लगता है समाज में भाईचारा बढ़ेगा, मेलजोल बढ़ेगा, रोग मिटेंगे और लोगों के तन में, मन में, जीवन में ऊर्जा आएगी, बिल्कुल, आत्मविश्वास, समाज में हौसला आएगा। भाईचारा बढ़ेगा, व्यक्तियों में बंधुत्व, यही वो संदेश है जो संविधान देता है। बहुत धन्यवाद बाबा जी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इसी और योग संदेश को एक बार फिर से करेंगे तो दोहरा दीजिए। एबीपी की तरह आपको आगे रखेगा। बहुत धन्यवाद, आपको रखेगा। बहुत 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 धन्यवाद योग आगे रखेगा। बाबा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।